हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमारे जो है वो प्रश्नावली 8 चल रही थी, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर हमने बीच में से स्टार्ट किया था ताकि इन क्वेश्चनों को जब करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 8 हमने कर लिए थे। नवा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कुछ कह रहा है। देखो सर, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको 10 और कोड में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करना है? देखो सबसे पहले क्या है सर, भाई ये तो है, इसको भी चेंज करना है और लेफ्ट और राइट मेरे हिसाब से इसको दोनों साइड से करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे होगा? देखो सर, पहला काम क्या होता है, कहीं भी अगर स्क्वायर दिखता है तो फॉर्मूला में चला है। देखो सर, ना तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ना तो a प्लस बी ए माइनस बी वाले लगेंगे, नहीं लगेंगे सर। क्या इन पे पर्टिकुलर स्क्वायर है? नहीं है। अगर पर्टिकुलर स्क्वायर भी होता तो हम क्या करते कि यहाँ पर ये फॉर्मूला जो अपने लगता था। अब अपना काम क्या बचेगा सर? कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले सबको साइन कोस में चेंज कर दो। देखो ये कोसेक है, तो कोसेक को कोसेक किसका होता है सर? साइन का। कोसेक किसका होता है? साइन का। तो ये हो जाएगा आपके 1 में साइन ए, ये आपके माइनस का माइनस साइन ए पड़ा है। सेक को क्या लिखोगे सर? 1 में कोस ए, और ये आपका कोस ए पड़ा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे चलो, तो ऑटोमेटिक इसका लघुत्तम तो आपको लेना पड़ेगा, ले लीजिए। देख, तो यहाँ तो लघुत्तम कितना आएगा इसका सर? आएगा साइन ए। लघुत्तम दोनों का एक और साइन ए का साइन ए। मुझे बताओ, साइन ए में साइन ए का भाग कितनी बार जाएगा सर? एक बार। और एक को ऊपर वाले एक से गुणा करोगे तो एक ही आएगा, माइनस का माइनस। एक ही टेबल में साइन, जैसे एक ही टेबल में चार चार बार में आता है, उसी तरह एक ही टेबल में साइन है वो साइन बार ही आएगा। तो ऊपर साइन ए की जब साइन ए से गुणा हो जाएगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ चलने वाली है। कैसे सर? देखो, लघुत्तम वही क्या आएगा सर? कोस ए। लघुत्तम क्या आना है? कोस ए। तो कोस की टेबल में कोस कितनी बार आता है? एक बार में। एक को इस ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे, एक ही आएगा, माइनस का माइनस। एक ही टेबल में कोस कितनी बार में आएगा? कोस बार में। इस कोस को ऊपर वाले कोस से गुणा करोगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो, आपको यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अगर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दूसरा स्क्वायर दिखते ही काम क्या करना है सर? फॉर्मूला में जाना है। कौन सा जाना है? इन वाले में। क्या करोगे? देखो, हमें पता है क्या है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक बार साइन स्क्वायर का निकाल लो। अब देखो, एक और साइन को पास में लिखना है, एक बार एक और कोस को लिखना है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर साइन स्क्वायर को यहीं रख लूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दूं तो हो जाएगा 1, ये उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस को यहाँ लिख लूं, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी रहेगा, तो ये प्लस वाला ये साइन है उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर है। देखो ये वाला फंक्शन सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं इस पूरे फंक्शन की जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ सर? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख दूं? कोस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं? कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। बट्टे में क्या पड़ा है सर? साइन ए। ध्यान रखना, ए की बात करें तो ए लिखो। यहाँ ब्रैकेट में इस साइड में क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ये पड़ा, इसकी जगह क्या लिख दो? साइन लिख दो। क्या लिख दो? साइन स्क्वायर ए। बट्टे में क्या लिख दो? कोस ए। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। जो कटता है उसको आप काट दीजिए। देखो देखो, इसको से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और इस साइन से इसका कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के बचा क्या आपके सारे आंसर? कोस ए साइन ए। इनकी गुणा इतनी बची। अब एक छोटी सी बात देखो, क्या आप यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हो? नहीं सर। क्या स्क्वायर लगा फॉर्मूला लगेगा? नहीं सर। तो अब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी यहाँ आके फंस गई। अब आपको LHS भाग लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, RHS हमने कर लिया, अब बाहर आएगी LHS में। ये वाला पार्ट आपको सोल्व करना पड़ेगा। 1 अपॉन में क्या है सर? 10a प्लस में क्या है? cot a। अब क्या करना है, इसको भी साइन कोस में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 1/, इसको क्या लिखोगे सर? साइन a अपॉन में कोस a। ब्रह्मास्त्र याद करे थे ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरह कोट वाले को लिख लो, क्या लिखोगे सर? 1 में सॉरी क्या लिखोगे इसको? कोस ए बटे में क्या हो जाएगा? साइन ए। ऑटोमेटिक दोनों का नीचे वालों को क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम। देखो
इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, दोनों अलग अलग है तो दोनों साथ में आ जाएंगे, कोस ए साइन ए। अब देखो कोस से कोस तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर एक पड़ा है, ध्यान रखना ये ऊपर ही पड़ा है इस तरह। देखो कोस से कोस तो कैंसिल हो गया, बचा केवल साइन, और इस साइन की इस ऊपर वाले साइन से गुणा करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इधर देखो प्लस का प्लस, ही नीचे वाला पार्ट करो, ऊपर वाला सेम टू सेम पड़ा है। देखो साइन से साइन, देखो इस पूरे में जब साइन का भाग दोगे ना तो साइन से साइन तो हो गया कैंसिल, बच गया कितना कोस ए, इस कोस ए की इस ऊपर वाले कोस ए से गुणा करोगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ, आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं इस पूरे की जगह 1 लिख सकता हूँ, ये है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना 1, इस पूरे की जगह मैं कितना लिख दूंगा 1, तो ये हो जाएगा देखो आपके 1/1, देखो इसकी पूरे की जगह क्या है 1, और नीचे पड़ा है कोस ए साइन ए। जब बटे के नीचे जब बटा आता है तो कैसे करता है, ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये उलट जाता है, कोस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा, कोस ए साइन ए, और नीचे कितना आ जाए 1। वैसे भी 1 से काट दो, नहीं तो 1 का भाग देखो तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कोस ए साइन ए। देखो ये वाला पार्ट उस वाले पार्ट के सेम है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके सर आर एच एस है वो एल एच एस के बराबर है, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। या फिर इतनी सीधे में लिख दो, हिंदी में क्या लिख दोगे, इति सिद्धम। वापस देखो क्वेश्चन को करना क्या है भाई, आपको छोड़ना क्या है, कौन सी जगह आपको दोनों टर्म जो है वो आपको सोल्व करनी है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। सबसे पहले काम क्या है सर, ये टेन कोट में, ठीक है सर, सबसे पहले इनको साइन कोस में करो, तो इसको मैंने साइन में कर दिया, ये अपनी जगह पड़ा था, इसको कोस में कर दिया, ये जगह पड़ा है, दोनों का लघुत्तम लिया साइन है, साइन में साइन आता है एक बार में, इस एक को ऊपर वाले एक से गुणा की 1, फिर देखो एक ही टेबल में साइन, जैसे एक ही टेबल में 4 बार में आता ना, उसी तरह एक ही टेबल में साइन ए आता है, साइन ए बार, और साइन को ऊपर वाले साइन से गुणा कर साइन स्क्वायर है, इसी तरह ये कर दिया। अब देखो अपने पास यहाँ देखो स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा, इतनी सी बात ध्यान रखना, तो ये लगा लिया। एक बार देखो साइन स्क्वायर यहाँ रहेगा तो कोस उधर चला जाएगा, कोस यहाँ रहेगा तो साइन उधर चला जाएगा, तो इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, देखो इस पूरे की जगह तो मैंने लिख दिया कोस, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस पूरे की जगह लिख दिया मैंने यहाँ कोस, और इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया साइन। इस कोस से इसकी घात कट गई, इस साइन से इसकी घात कट गई, ये बचे। अब इसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना स्क्वायर है, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको यहीं छोड़ दो। तो दूसरा भाग क्या करोगे, उसको उठा लो, साइन कोस में चेंज कर लो, चेंज करने पर यहाँ नॉर्मली नीचे वालों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का लघुत्तम अलग अलग है, बताया था। देखो जब सेम होते हैं, देखो पहले इन दोनों की गुणा, इसकी गुणा इसके साथ कर दो, और इसकी गुणा इसके साथ, देखो कोस की साइन ए से गुणा, साइन ए की साइन ए से गुणा की साइन स्क्वायर है, कोस ए की गुणा की कोस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, एक का मान तो हो गया 1, ये ऊपर वाला 1 पड़ा है, ये बट्टा वाली लाइन पड़ी, इसका मान कितना हो गया 1, और नीचे है वैसे। जब बट्टा के नीचे बट्टा आते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला उलट जाता है, तो कोस ए साइन ए, नीचे आ गया 1, बच गया केवल क्या कोस ए साइन ए, और इस तरह अपने ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो गया, और ये हमारे क्वेश्चन एकदम सही हो गया। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप उतार लो, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। पीछे वाले क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कर लिया, और इस क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, वो क्वेश्चन हम अभी यहाँ कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, एक टेक्निकल चीज से करना होता है। सबसे पहले तो ये देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आता है तो देखो स्क्वायर लगा कहाँ है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा है तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपकी किताब के हिसाब से तो इतना ही होगा। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर देखना आपको 2 क्वेश्चन है ध्यान में, एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में 2 है। पहला तो इस क्वेश्चन से क्या बनेगा सर, पहला तो ये होगा कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके बराबर किसको सिद्ध करना है, टेन स्क्वायर ए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, मतलब इसके इक्वल में ये प्रूफ करना है।
एक दूसरा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ इसी से रिलेटिव, ये होगा देखो 1 माइनस 10a अपॉन में 1 माइनस कोट a का होल स्क्वायर। इसके बराबर में किसको प्रूफ करना है, 10 स्क्वायर है। आपने पीछे देखा होगा ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, और चौथा क्वेश्चन का शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन में भी होना चाहिए था। देखो क्या करना है, बात वही 3 याद रखनी है। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, पहला काम क्या है, कॉमन आ रहा है क्या सर, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पर्टिकुलर स्क्वायर दिख रहा है सिंगल पर, सिंगल पे स्क्वायर दिख रही है, आप किसमें घुस जाओ, किसमें घुस जाओ, फॉर्मूले में। तो देखो पहले ये काम है सर, हमें पता है फॉर्मूला की 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। नीचे में है तो कोट वाला फॉर्मूला कौन सा होता है सर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास दोनों फॉर्मूले हैं। तो देखो इस पूरे की जगह लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की जगह क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो नेक्स्ट हेडिंग, ये तो फॉर्मूले ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दो सर, सेक स्क्वायर ए है तो साथ में ए लिख दो, इसको क्या लिख दो ए। तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर। अब सर आंसर तो फिर भी नहीं आया, नहीं आया तो क्या करना है, अब आप इसको साइन कोस में चेंज कर दो। देखो मैं सर सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे में कोस, क्योंकि कोस जो होता है सेक का ही उल्टा होता है, या फिर ये बोल सकते हो सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है। तो इसको लिखोगे 1 बटा में कोस ए, और स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर, सेम टू सेम कहानी नीचे 1 बटे में साइन ए, स्क्वायर है तो क्या लगा दो स्क्वायर, क्योंकि देखो सेक का उल्टा कोस ही हो गया। थोड़ी देर पहले चीज क्या बताई थी, जब सर बट्टा के नीचे जब बट्टा आ जाता है, मतलब अपॉन के नीचे अपॉन आए, तो 1 अपो ये होगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर है, लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, उलट दो, तो ये जो सबसे नीचे है ये तो चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये आ गया एक। अब देखो ए को जब साइन से गुणा करोगे तो क्या आएगा सर, वही आएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस को गुणा करोगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता है क्या सर, साइन बटे कोस क्या होता है 10, साइन बटे कोस क्या होता है 10, पता है कि नहीं पता है, ये फॉर्मूला पता था ना सर, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। तो देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं सर, 10a। अब देखो दोनों में स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो देखो पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। क्या किया सर, नॉर्मली पर्टिकुलर स्क्वायर दिखे फॉर्मूला में जाओ, कौन सा फॉर्मूला सर जिसमें 10 हो वो फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये आ गया। नीचे भी चलना है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जिसमें कोट हो उस हिसाब से फॉर्मूला ये आ गया, आ गया। तो इस पूरे की जगह ये लिख देता हूं, इस नीचे वाले पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया। इसको मैंने सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, बट्टा के नीचे बट्टा आता है तो ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला उलट जाता है। ए को किसी संख्या से गुणा करते हैं वही आती है, इसको इससे संख्या से गुणा की वही आई। साइन बटे कोस क्या होता है सर 10 होता है, दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा स्क्वायर। आगे देखो इसका दूसरा पार्ट। अब इस चीज को ध्यान रखना कैसे करना है, इसमें देखो इस पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ फॉर्मूला में नहीं जाना है क्योंकि पर्टिकुलर स्क्वायर नहीं है, बट ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा लेकिन दूसरा लगेगा। देखो पहले तो मैं बताऊँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, सेम नीचे 1 माइनस कोट a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर होता है तो आपको भी पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, माइनस है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो क्या हो गया सर a, और ये क्या हो गया b, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से फॉर्मूला खोल देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड लो सर। तो a का मतलब तो यहाँ 1 है, b का मतलब 10 है, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया सर 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा b का मान कितना है 10a प्लस का प्लस b की जगह कितना है सर 10a, क्या आ गया 10a
ए स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे कहानी करनी है। देखो देखे वही ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए की जगह वैल्यू कितनी, ये ए है यहाँ ये बी है, 1 गुणा कोट ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब कोट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो आगे चलो। ए का स्क्वायर 1 माइनस 2 को टेन ए से गुणा करोगे 2 टेन ए प्लस में 10 स्क्वायर ए बट्टे में सेम टू सेम कहानी नीचे चलनी है। क्या चलनी है सर, 1 माइनस जो क्या 2 कोट ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हो गए यहाँ तक। अब आपके पास दो काम है, या तो कोट ए कॉमन ले सकते हो और कॉमन नहीं लो तो यहाँ टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। कैसे सर, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आगे देखो देखे फॉर्मूला में घुस जाए। हमें पता है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक पता है सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक आपने कर लिया होगा। अब काम क्या करना है, यहाँ देखो इसको और इसको पास में लिख लेते हैं। काम करते हैं, देखो यहाँ पर एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख लें, देखो 1 तो 1 है, इसको उठा के इसके पहले पास लिखते हैं। 1 प्लस में यह आपके 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 10 ए। नीचे देखो, नीचे क्या करना है, इसको और इसको पास में लिख दो। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यह हो जाएगा माइनस का 2 कोट ए। अब इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं सर, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 ए बटे में। इसको क्या लिखोगे, इस पूरे की जगह लिख दोगे कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं ए है अपने यहाँ, ठीक है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोट ए, यहाँ ए है ध्यान रखना, ये हो गया यहाँ ए यहाँ ए। अब क्या करना है, इनको साइन कोस में चेंज कर लो। साइन कोस में क्या कर दो, चेंज। तो सेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो सर 1 बटा में कोस ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और माइनस का माइनस 2 10 को क्या लिख सकते हो, साइन बटे में कोस। बता रखा है ना, साइन ए बटे में कोस ए, बट्टे का बटा लगा दो। सेम कहानी क्या करनी है, कोसे को क्या लिख सकते हो, 1 बटे साइन, 1 बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस का माइनस 2 अपनी जगह पड़ा है, ठीक है। कोट को क्या लिखते हो, कोस बटे साइन। कोट क्या होता है, कोस बटा में साइन, क्योंकि आपको बता रखा है ना टेन तो होता है साइन बटे कोस और कोट होता है कोस बटे साइन। तो यहाँ आ जाएगा आपके कोस ए बटा में साइन ए। लघुत्तम लेना ही पड़ेगा ऊपर वालों का। लो देखें, देखो ये तो हो गया आपकी, तो यहां पहले लघुत्तम कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर से तो कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया केवल कितना, 1 का 1 माइनस, देखना है तो कोस स्क्वायर, देखो स्क्वायर से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 कोस पड़ा है तो वहां ऊपर गुणा होता है कि 2 साइन ए कोस ए। सेम कहानी नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 1 माइनस का माइनस 2। इस साइन, देखो 2 साइन थे, 1 साइन तो कैंसिल हो गया, 1 साइन और बचा। उस साइन को इस ऊपर वाले कोस से गुणा करोगे तो आ जाएगा कोस ए साइन ए। अब हमें पता है जब बट्टा के नीचे बट्टा आते तो कैसे करते हैं सर, ऊपर वाला तो सेम 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए बट्टे में क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर है, गुणा का 3 लगाओ, और ये वाला यहाँ वाला उलट जाता है, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा,
साइन स्क्वायर ए बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस ए साइन ए। गौर से देखो ये वाला पूरा सेम है, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, बच गया केवल क्या सर साइन स्क्वायर ए, नीचे बच गया कोस स्क्वायर ए। साइन बटे कोस क्या होता है सर टेन ए, जब दोनों पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर भी क्या लग जाता है स्क्वायर लग जाता है। इस तरह ये भी आपने प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन अलग था, इसमें देखो इजी क्यों हो गया सर, सिर्फ इस पे स्क्वायर लगा था, लेकिन यहाँ इन दोनों के ऊपर लिखा था तो मैंने पहले दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों जगह लगाया, ये मैंने सारा काम कर दिया। काम करने के बाद स्क्वायर दिखा तो मैं हमेशा कहता हूँ स्क्वायर दिखता है फॉर्मूला में चले जाओ, ये भी आपके एक फॉर्मूला है और ये भी आपके एक फॉर्मूला है। तो इस पूरे देखो अब मैंने क्या किया इस हिसाब से देखा तो मैंने इनको पास में लिख दिया, इनको पास में बाकी है। इस पूरे की जगह मैंने सेक लिख दिया, इस पूरे की जगह में कोसेक ए लिख दिया। कहां से सर इस हिसाब से लिखने के बाद ये कर दिया। अब मैंने साइन कोस में चेंज कर दिया, ऊपर वालों का लघुत्तम ले लिया और ये कर दिया, नीचे वालों का लघुत्तम लेके कर दिया। बट्टा के नीचे बट्टा है तो ऊपर वाला तो सेम रहता है, नीचे वाला उलट जाता है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर ये नीचे, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, बच गया साइन और कोस। तो साइन बटे कोस क्या होता है 10, दोनों में स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 5 के जितने 10 क्वेश्चन है वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, मतलब आपको जिस कॉपी में भी उतारना उतार लो, फिर अपने आगे क्वेश्चन वाले बात करेंगे जो हमने आगे 2-3 छोड़ दिए थे। अब हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन थोड़े आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो फटाफट इस क्वेश्चनों को उतार लो, देखें। हाँ तो दोस्तों तो क्वेश्चन हमने 5 के सारे कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 उल्टा लेके आया हूं, ध्यान रखना। त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसे साइन सेक टेन को सबको कोट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कोट के अंदर करना है। तो देखो सबसे पहले साइन को करते हैं। किसको करते हैं? साइन को। देखो कैसे होगा, देखो सर साइन दिया है सेक दिया, देखो साइन कोट में होगा क्या, देखो साइन को मैं लिख सकता हूँ कोसेक में, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखना, ध्यान रखना, पहले साइन है, देखो पहले हम करते हैं फर्स्ट साइन को। देखो सर साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या लिख सकता हूं सर कोसेक ए लिख सकता हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको करना है साइन में। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है सर। अब देखो स्क्वायर हटा दो, अब जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके कोसेक थीटा। क्यों? जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या लग जाता है रूट, और ये मान आप कोसेक थीटा की जगह लिख दो तो पहला आपका क्या हो जाएगा सर साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटे में कोसेक ए की जगह क्या लिख दोगे अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो पहला पार्ट तो क्या हो गया साइन ए को हमने कोट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा करना है सेक को। किसको करना है? सेक को। सेक को करने से पहले एक बात बताओ, हमें सेक को करना है तो आपको सीधा फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमें सेक को करना है इसमें। एक बात बताओ, तो मुझे सेक का चाहिए, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट 1 प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया ध्यान रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे रूट लगे। अब इस टेन को कोट में चेंज कर सकता हूं, कर सकता हूं। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो ये यहां तक आपने कर लिया, तो स्क्वायर हटा तो लग गया रूट। अब आपको एक चीज ये पता होगी सर टेन थीटा जो है वो उल्टा होता है 1 बटा कोट थीटा को, क्यों हमें कोट में ही चेंज करना है। इस टेन थीटा की जगह क्या लिख दूं 1 बटे में कोट थीटा। तो ये मामला अपना सेट क्या हो जाएगा, देखो यहां कर लेते हैं
देखो ये तो है ही 1 प्लस हो गया, टेन की जगह क्या लिख दो 1/कोट स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो 1/कोट स्क्वायर थीटा बराबर में आपके क्या बचा है सेक थीटा। क्या बचा है सर सेक थीटा। तो ये भी आपके किस में कन्वर्ट हो गया कोट में, क्योंकि इसने कोट में कहा था ना भाई साइन को देखो, साइन को हमने कोट में कर दिया, इधर देखो सेक को भी हमने किसको कर दिया कोट में, तो दूसरा काम हो गया। तीसरा है टेन को, तो ये तो सबसे इजी है सर, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 में कोट थीटा। तो देखो टेन को भी कोट में कर दिया। क्यों देखो जनरल क्वेश्चन है आपको समझ, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप तक तो आया नहीं है, हो सकता आ जाए, तो फटाफट इसको आप उतार लो फिर आगे की। और वैसे ये सेशन यही कंप्लीट करते हैं, अगले सेशन में बात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। और 1 नंबर क्वेश्चन कर लिया, 2 या 3 क्वेश्चन और है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। आगे से आगे इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे। तो आपका भी छोटा सा ड्यूटी बनती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे लाइक और शेयर करो। तो मिलते हैं हम अपने नए सेशन के अंदर, तब तक आप पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। ठीक है, सभी त्रिकोणमिति लिखना है, वहां तो आपको 3 क्वेश्चन पर्टिकुलर दे दी, यहां से चलना है। एक ध्यान का हमें सेक में चेंज करना है, ध्यान रखना। अब छोटी सी कंसिस्टेंसी दिमाग में रहा, सेक है ना, तो सेक कब कब चेंज होगा सर, सेक होगा 1/कोस में, ये हो तो हो जाएगा एक। तो अगर कहीं सी फंक्शन में कोस ले तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक फॉर्मूला क्या है सर 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है ये देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। या तो tan में कर दो या सेक में कर दो आप, ये मामला सारा सेट हो जाएगा। तो अगर मैं देखो कहीं से मैं कोस ले आऊं तो सेक ला सकता हूं सर। तो आप क्या काम करो, पहला 1 नंबर में देखो लगो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है 1। ठीक है, अब देखो मुझे पहले साइन त्रिकोणमिति की इसके अलावा 5 और बचते हैं ना, उनके बराबर लेके आना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है 1 - में कोस स्क्वायर थीटा। हो गया। तो देखो पहले देखो इसको मैं देखो कोस थीटा की क्या लिख सकता हूँ 1 में कोस होता है 1 में सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो उसमें क्या लग जाएगा रूट, तो साइन थीटा बराबर ये हो गया √ में 1 - में 1 में सेक स्क्वायर थीटा। तो पहला काम ये हो गया आपके ये। तो पहला कौन सा हो गया सर साइन को अगर सेक में लिखना था होगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या है सर साइन के बाद बात होता है कोस में, भाई कोस थीटा को वैसे भी आप क्या लिख सकते हो 1 में सेक थीटा, ये तो कंप्लीट हो गया। तीसरा लेके आओ, तीसरा यहां से ले आते हैं साइन कोस टेन, देखो टेन है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फॉर्मूले से ही हो जाएगा डायरेक्ट कि सर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सबको सेक में पदों में करना है। तो देखो tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पड़ा है, ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर हटा हुआ है तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, तो कुल मिला के tan थीटा बराबर हो जाएगा √ में सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो साइन कोस टेन हो गया, अब 3 इसके उल्टे कर दो, 3 इसके क्या कर दो उल्टे। क्यों सर साइन उल्टा किसका होता है कोसेक का, आपको पता है सर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा, उल्टा होता है ना, तीसरा पार्ट ये हो जाएगा ये। तो देखो साइन का मान तो है ही, वो यहां लिख दो बस, और कुछ करना ही नहीं है। देखो इसको ऐसे लिख दो कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा की जगह ये लिख दो पूरा का पूरा सेम टू सेम 1 - क्या लिख दोगे 1 - 1 में सेक स्क्वायर थीटा, यही छोड़ सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। कोस वाला है तो इसको लिख दो, वैसे भी उल्टा हो गया तो सेक थीटा बराबर देखो चौथा क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में कोस थीटा, ये तो सेम ही चला जाएगा। एक ये बचा टेन थीटा है ना, तो कोट को भी सेक में करना है, तो 5 क्या होता है सर कोट थीटा बराबर होता है 1 में टेन थीटा, होता है ना कोट और टेन उल्टा होता है।
टेन का मान आपके पास पड़ा है, कितना है सर टेन का मान, ये पड़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन की जगह लिख दो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। हो गए 500 के 500। काम क्या करना है सर, कौन ए है इसके सभी सेक के अलावा 5 और 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो साइन को क्या लिख सकते हो ये, कोस को क्या लिख सकते हो ऐसा, टेन को क्या लिख सकते हो ऐसा, 3 इसके उल्टे। कोस एक होता है 1/sin, तो साइन का मान वहां लिख दिया। सेक होता है 1/कोस, कोट क्या होता है 1/tan, और टेन का मान यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। इस तरह हमने इसके 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो ज्ञात कर लिए हैं। तो फटाफट इसको आप उतार लो, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 2 नंबर, ये आपके 3 नंबर, ये आपके 4 नंबर, ये आपके 5 नंबर, और ये कोट थीटा ये आपके हो गया 6 नंबर। ये आपके 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात आगे हैं। हाँ तो चलते हैं आगे की और 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे वाले क्वेश्चन देखो। देखे क्या करना है सर, इन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना। देखो 2 साइन है ना, तो इन दोनों साइन से साइन 63 डिग्री है, तो इसको एक को चेंज कर लो। क्या लिखो, एक हमेशा ध्यान रखना सर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है सर कोस थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, कोस में अगर मैं साइन को इसको लिख सकता हूँ, अगर मान लो इसको 90 माइनस अगर मैं कुछ करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। देखो मैं क्या करता हूँ इसको, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख देता हूँ, है तो वही का वही ना, 63 तक 90 में 27 जाएगा 63 बचेगा, इसको है वैसा का वैसा छोड़ दो। साइन स्क्वायर 27, नीचे देखो क्या करो वही का वही सर, कोस स्क्वायर तो लिखना है, इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस 73। क्या लिखते हो 90 माइनस, और ये है वैसा का वैसा लिख दो। यहाँ एक ये भी होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है आपके साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो गया 27, तो ये हो गया 27 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे क्या हो जाएगा वही कोस 90 माइनस थीटा स्क्वायर, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो ये दोनों सेम है, देखो ये थीटा है, मान लो ये क्या है थीटा पढ़ो इसको। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मान कितना होता है 1, नीचे वाला में ये सही लगेगा। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो ऊपर वाले में तो कितना आ जाएगा 1, सेम टू सेम नीचे वाले में 1, 1 में 1 का भाग दोगे तो कितना है 1, यह आपका आ गया आंसर। इसी तरह आगे वाले क्वेश्चन देखो, एक वाले में साइन को चेंज कर दो, एक वाले में कोस वाले को कर दो। तो इसको तो क्या लिख सकता हूँ सर, देखो पहले इसको कर देते, इसको लिख देते साइन 90 माइनस 65, इसको कोस 65 पढ़ा रहने देते, प्लस ठीक है, इसको क्या लिखो इस बार कोस तो यही रहने दो, इसमें किसको चेंज किया था साइन को कर दिया, नहीं साइन वाले को, उधर कोस को कर दो, तो इसको लिख दो आप कोस 90 माइनस का 25 और इसको पढ़ 65, तब 25 आएगा ना, और ये आ गया आपके साइन 65। एक एक को कर दिया, आप ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा। अभी आपको एक फॉर्मूला क्या बताया सर, साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है आपके साइन थीटा। इस हिसाब से आप दोनों कर लो। तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 65, तो ये हो गया आपके साइन 65, ये हो गया आपके कोस 65 प्लस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ कोस। उधर देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, क्योंकि देखिए ये पढ़ा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 65 और इधर भी साइन 65, इसके बीच में चिन्ह है गुणा का, तो इसको इससे गुणा कर दो, ये हो गया आपके कोस स्क्वायर 65 और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 65। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। देखो आगे पीछे भले देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना हो गया 1, तो इसका भी मान कितना 1। और ये प्रश्नावली हमारे कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना काफी होगा। अगले सेशन के अंदर मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ, नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक आप इनकी एक्सरसाइज को कीजिए, पेपर आपके नजदीक आ रहे हैं। कोई भी कमी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम में बता सकते हो। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नए सेशन के अंदर। धन्यवाद।